सबसे पहला बात हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो रहेगा आयत। क्या? आयत। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा उसको पढ़ लेते हैं। आयत का परिमिति, ठीक है। दूसरा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण, ठीक है। और बाकी फिर इसमें इसके बारे में ज्योमेट्री में पढ़ेगा। ज्योमेट्री में कहाँ में? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके बारे में, ठीक है। इतना बात। उसके बाद फिर पहला क्या मतलब, आयत लिख करके डैश देगा। आयत एक चतुर्भुज है। आयत क्या है? एक चतुर्भुज है, ठीक है। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत कहलाता है, ठीक है। चित्र बना लो। ABCD चतुर्भुज ABCD एक आयत है जिसमें लंबाई L बराबर AB बराबर CD है एवं चौड़ाई B AD बराबर BC, ठीक है। लिखो जल्दी से। तो आयत की लंबाई किसको कहेंगे? ये लंबा, ठीक है। लंबाई आपस में बराबर होते हैं। ये चौड़ाई भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। पहला फार्मूला, आयत की परिमिति बराबर, ठीक है। ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस, ये आया कहाँ से उसको जरा सीख लो। ये है चित्र आयत का, ठीक है। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। थोड़ा ABCD LB से समझ लेंगे हम लोग सिर्फ, ठीक है। उतना डिटेल इसमें नहीं जाना। L इसको लंबाई कहते हैं, ठीक है। लंबाई, ये भी लंबाई हो गया। ये चौड़ाई कहते हैं इसको। चौड़ाई, ठीक है। आयत की परिमिति किसको कहते हैं? चारों भुजाओं के योगफल को, ठीक है। चारों भुजाओं के योगफल को आयत की परिमिति या फिर का परिमिति, कोई दिक्कत नहीं है, की परिमिति बराबर सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल। तो सभी भुजाओं का योगफल, पहला भुजा मान लेते L, ठीक है। दूसरा भुजा क्या है? B। तीसरा भुजा A। चौथा भुजा B। कितना L और L? B और B कितना B? दो दोनों में से L प्लस ये निकल गया आयत की परिमिति का फार्मूला, ठीक है। अब रुक जाना, आयत के क्षेत्रफल भी पहले जान लो। दूसरा फार्मूला इसमें एग्जाम्पल नहीं बनवाएंगे, ठीक है। तुम लोग इतना तो एग्जाम्पल क्या बनवाना। लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई अगर 4 सेंटीमीटर है, तो परिमिति कितना हो जाएगा? 5 4 9 दूनी 18, 5 4 9 दूनी 18, जोड़ के दूसरे गुना, जोड़ के दूसरे गुना। लंबाई 10 सेंटीमीटर है,
चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो परिमिति कितना हो जाएगा? 10 5 15 दूनी 30। ठीक है, तो बस इतना ही फार्मूला जान लिया काफ़ी है। उसके बाद फिर इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब क्षेत्रफल कैसे आया, कैसे आया जानोगे? लंबाई गुना चौड़ाई कैसे हुआ? यहाँ पे अगर बॉक्स रखा हुआ, मान लेते एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें इधर कुछ रखते हैं हम लोग, मान लो लड्डू रखते हैं, ठीक है, ये कार्टून है, एक लड्डू रखना, या प्लेट है उसमें लड्डू रखना, चरखुट प्लेट में, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें हम रख देते हैं 2 3 4 5 6, और ऐसे करके और भी रखा जा सकता है। बताओ इस प्लेट में कितना लड्डू है? एक एक करके गिन करके किया होगा या फिर इधर गिना इधर गिना गुना कर दिया? वही ना, बोलो है ना? इधर मान लो इस साइड में किताब रखा हुआ है बोर्ड पर, इस बोर्ड पर इधर 5 रखा हुआ है, ठीक है, और इधर 6 रखा हुआ है। फिर पूरा में पूछे कि इस बोर्ड पर कितना रखा जा सकता है? 30 रखा जा सकता है। तो काफ़ी आसान से कॉमन सेंस लगाना। तो इसका क्षेत्रफल बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, एल गुना बी हो गया। समझ लिया बात को? आयत का क्षेत्रफल हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला क्या? आयत का विकर्ण। ये होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस, ये कहाँ से आया? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 डिग्री है, ये लंब आधार और ये कर्ण। तो क्या कहा? विकर्ण। ये मान लेते हैं आयत है, आयत ही कि वर्गाकार है, और इसको आयत बनाते हैं, ठीक है, इसको आयत बना दिए। आयत लग रहा है, कुछ और लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, समझना है सिर्फ। तो बताओ ये 90 डिग्री, आयत में सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। आयत में सभी कोण 90 डिग्री के बराबर, सभी मतलब चारों कोण, ठीक। ये आधार हो गया, ये लंब, ये वाला क्या? कर्ण। आयत में है तो इसी का नाम दे दिया गया क्या? इसी का नाम दे दिया गया विकर्ण। जानते हो ये लंबाई है, ये भी जानते हो चौड़ाई है, ये 90 डिग्री है, यानी कि ये लंब आधार, तो ये विकर्ण हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई स्क्वायर प्लस, यानी विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस में, आंसर क्यों आया? सीध हो गया और क्या। ठीक है, तो लिख लो आयत का फॉर्मूला खत्म। वर्ग, ठीक है, वर्ग किसको कहते हैं? वो है चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। वर्ग कहलाता है। ये रहा चित्र, नाम दे दें ए बी सी डी। ए बी सी डी एक वर्ग है। इसमें भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, ठीक है। यह है वर्ग का पूरा बात। इसके बाद पढ़ लेते हैं पहला फार्मूला, वर्ग का परिमाप, ठीक है। इसमें बहुत सारा बात और भी लिखवाया जा सकता है, लेकिन तुम लोगों को नहीं लिखवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा यूज है नहीं 10वां में, ठीक है, नहीं पूछने वाला है। सिर्फ जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है, कि जानते हैं वर्ग कुछ होता है, वर्ग का परिमाप कुछ होता है, ठीक है। तो ये भुजा मान लो ये है, तो सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी? ए ए ए
ये भी ए, ये भी ए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो जानते हो परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़। तो चारों भुजा को जोड़ दो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, कर लेगा तुम लोग, समझ रहा ना, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ए कितना ए, 4 ए, ठीक है, पहला फार्मूला। दूसरा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर जैसे आयत में किया था कि लंबाई को गुना कर दिया चौड़ाई में, उसी तरह से इसको गुना कर दो इसमें, पूरा बात निकल करके आ जाएगा। यानी कि ए गुना कितना क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। तीसरा फार्मूला, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a, ठीक है। ये फार्मूला, ये आया कहाँ से, इसको समझ लो जरा, ठीक है। ए बी सी डी, सभी भुजाएं ए बराबर, अगर x है तो x, ए है तो ए, ठीक है। जानते हो कि अगर यहाँ से यहाँ मिला दे इसको क्या कहते हैं, विकर्ण। इसी का मतलब पूछा है, सभी भुजाएं आपस सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। ये लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, दोनों बराबर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर प्लस कितना, ए स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल निकलेगा 2 का तो खाली 2 आ जाएगा, 2 का वर्गमूल निकलता भी है नहीं, तो फिर बोला क्यों, ए स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो ए, इसी को √2 गुना भुजा कहते हैं, ठीक है। ए का मतलब भुजा, ए का मतलब सिद्ध हो गया, और क्या, ये तो हो सके लिख लेना, जहाँ ए बराबर भुजा, ठीक है, लिखो जल्दी से।